हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल iTech वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे कि गेटा कॉपीराइटर पर टेस्ट पास करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करोगे और कैसे अपने ब्लॉग सैंपल्स वहां पे अपलोड करने हैं। ये सब कुछ हम डिटेल से सीखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कॉल करके ये पूछते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस स्टेज पे आके अपने ब्लॉग्स कैसे अपलोड करने हैं। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। हम स्टेप बाय स्टेप पहले सीखेंगे कि ब्लॉग्स को आपने राइट कैसे करना है और फिर आगे चल के इस प्लेटफॉर्म पे आपने उसको एज ए सैंपल, एज ए टेस्ट सैंपल आपने कैसे अपलोड करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जब आप टेस्ट फर्स्ट स्टेज पर अपना टेस्ट पास करते हो, जो कि कुछ ट्रिकी है, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको पास किया है। तो इस स्टेज पे आके उन्होंने अपनी प्रोफाइल अपडेट करना होती है। मैंने एक सैंपल के तौर पे एक प्रोफाइल अपडेट की थी और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आपने प्रोफाइल समरी, सबसे पहले यहाँ पे अपनी प्रोफाइल समरी में अपना लिखना होता है कुछ। मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी। ये वर्ड्स की बात नहीं कर रहा है, कैरेक्टर्स हैं। तो आपने बिल्कुल सिंपल वे से, बगैर कोई एआई टूल यूज किए, ग्रामेटिकल या टाइपो मिस्टेक्स के बगैर आपने लिखना है। ये चीजें मैटर करती हैं आगे चल के। ओके, ये आपकी प्रोफाइल है, तो इसको आपने बहुत ही कॉशनली आपने यहाँ पे इसको फिल करना होता है। 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे ही मार्क खाते हैं। वो इसको रैंडमली फिल करते हैं या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने कोई एआई टूल को यूज करना भी है, उसको भी टेक्निकली आपने देखना होता है, उसमें एआई डिटेक्शन ना हो और टाइपो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ये चूंकि आपकी प्रोफाइल है, इसको बहुत ही एहतियात से आपने यहाँ पे चीजें फिल करनी है। तो ये मैंने एज ए सैंपल लिखा, आप इसको सेम टू सेम लिख सकते हो अपना नेम चेंज करके। कोशिश करें थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। तो दो दो से तीन सेंटेंस बनते हैं टोटल। आप इसको इंतहाई आसान तरीके से, आसानी से खुद लिख सकते हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जितना आप इसको अच्छा लिखोगे सिंपल वर्डिंग में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बगैर, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे आपने राइटिंग सिंस ईयर, ये कब से आप राइटिंग कर रहे हो वो लिखना है। 2015, 17, 19, जो जब से आप कर रहे हो राइटिंग। जो लोग नहीं भी कर रहे, फ्रेश है, उन्हें भी कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ लिखना चाहिए। ओके, तो आगे चल के मैं बताऊंगा वो आपकी एक्सपर्टीज को कैसे एग्जामिन करते हैं और उन्हें कैसे एज ए प्रूफ आपने कौन सी चीज कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, वो आगे चल के मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स आपने लिखना है। इससे ज्यादा यहाँ आप लिख नहीं पाओगे, तो इतना ही स्पेस होती है, तो आपने इसको 2 से 3 सेंटेंस में ये भी लिख लेना है। तो इसको यहाँ पे मैंने एज ए सैंपल आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आप इसको सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, जो कि इतना मैटर नहीं करता। ओके, लेकिन अपनी डिग्री यहाँ पे जो भी हो आप वो चेंज कर लेना और यूनिवर्सिटी का नेम। आगे ये प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, इसमें भी आप अगर तो कहीं पे काम किया है तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू टू शो योर एक्सपर्टीज। और वहाँ पे आपने अपना जो प्रीवियस वर्क हिस्ट्री वो मेंशन कर दे एग्जैक्ट जो होगी। फॉर एग्जांपल आप दी अर्बन राइटर पे काम किया, किसी और लिविंगस्टन पे, किसी और ऐसे राइटिंग वेबसाइट पे किया, या किसी पब्लिशिंग कंपनी में काम किया, तो वहाँ पे आप उसको एग्जैक्ट उसका नेम और डेट ऑफ और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के। अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा 2-3 लाइंस का आपको यहाँ पे एक सैंपल प्रोवाइड कर दिया। आप इसको सेम टू सेम भी लिख सकते हो, इसमें ग्रामेटिकल या टाइपो मिस्टेक्स नहीं है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर लेना। ओके, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे जी, राइटिंग नीश या पैशन 500 कैरेक्टर्स का चाहिए। तो इसमें आपने अपने नीश के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपर्टीज है वो यहाँ लिखी है, आप चेंज कर सकते हो। ओके, एनी हो, ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान होता है। आगे प्रोफेशनल एफिलिएशन, ये आपने इसमें कहीं से भी आप हेल्प लेके लिख सकते हो, लेकिन इसमें एआई डिटेक्शन नहीं आनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक्स भी ना हो। तो आप इसको भी यहाँ से देख के थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। फन फैक्ट अबाउट योर सेल्फ, एक आध 2 सेंटेंस लिखते हैं ऐसे ही, चैट जीपीटी का यूज करके भी बच्चे लिखते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक्स ना हो ग्रामर की, और दूसरा एआई डिटेक्शन को भी रिमूव करना भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। और सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप खुद लिखें।
योर हेडशॉट, दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल पिक्चर देनी होती है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा जिस फोल्डर में आपकी प्रोफेशनल पिक्चर पड़ी होगी, यहाँ इसको अपलोड कर देना और यहाँ पे सेव चेंजेस कर दीजिए। सेव चेंजेस को आप पुश करोगे तो आपकी चेंज जो होगी इसमें चेंजेस सेव हो जाएंगी। ये देखो ना, योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। इसको आप जितनी मर्तबा मर्जी चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आपका अप्रूव हो जाए फिर चेंज नहीं करना। तो इसके बाद अगले स्टेप पे साथ ही आपने ये इस स्टेज पे तब पहुंचोगे जब आप टेस्ट क्लियर करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, आप भी कोशिश करें। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कैसे साइन अप करना है और कैसे टेस्ट पास करना है। ओके, अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन या दुश्वारी का सामना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, आप कांटेक्ट करके डिटेल से बात कर सकते हैं। ओके, मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी कर दूंगा। ये बहुत ही इजी है। बहरहाल आप इस वेबसाइट पे काम करें, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वेबसाइट है और इस पर थोड़ा सा अकाउंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही कॉशियसली। जिन जिन बच्चों का अकाउंट क्रिएट हो गया है तो यकीन जाने आप एक ही अकाउंट पे 4-4 लोग काम कर सकते हैं, इतना वर्क फ्लो है। बाकी ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स की तरह ये नहीं कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं, कभी काम थोड़ा है या कभी बहुत ज़्यादा है, ऑफ सीजन में ना होने के बराबर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 24/7 इस पर ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉग पोस्टिंग का काम है, दैट्स क्वाइट ईजी। ऐसे राइटिंग की निस्बत ब्लॉगिंग बहुत आसान होती है। तो आगे चल के मैं सैंपल दिखाता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि ब्लॉग को कैसे अपने डिज़ाइन करना होता है और फॉन्ट साइज क्या रखना है, हेडिंग कैसे देनी है और इसको इस प्लेटफॉर्म पे आपने अपलोड कैसे करना है, सब कुछ हम आज सीखने वाले हैं। तो अब आपने यहाँ पे जो इस स्टेज पे अगर आप क्वालिफाई करते हो टेस्ट को तो इस स्टेज पे तब पहुंचोगे। अब यहाँ पे आपने स्पेशलिटीज को आपने तकरीबन 12-13 हैं ये डिफरेंट निशेस, अपने ही चॉइस के अकॉर्डिंग जिसमें जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो पहले उसको सिलेक्ट करें, उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको लिए अप्लाई करें। इसको मैं दिखाता भी हूँ कैसे करना है। तो कम से कम 3 करें, जब आप 3 करोगे तो देन उसका रिव्यू करेंगे। अगर लकीली आपका ये जो ब्लॉग होगा जो कि आप लिख सकोगे यकीनन ये वीडियो वॉच करने के बाद, वो अप्रूव होता तो फिर अप्लाई सैंपल का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के वो कैसे करना है। तो थोड़ा सा आप इसको स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे टेक्निकल तरीके से तो बहुत ही आसान हो जाता है अकाउंट क्रिएट करना। जब अकाउंट क्रिएट हो गया तो आप लाइफ टाइम के लिए इस पर जितना मर्जी काम चाहो कर सकते हो। ओके, चले चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक सैंपल यहाँ पे लिखा आपके लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें आपने नीश सेलेक्ट करनी, आप जो मर्जी कर सकते हो। मैंने एज ए सैंपल यहाँ पे की है बेबी चिल्ड्रन, बेबी एंड किड्स प्रोडक्ट्स। ओके, प्रेगनेंसी या पेरेंटिंग, ये इन पे बहुत एक जबरदस्त किस्म की नीश है। इस पर वैसे भी इस वेबसाइट पे काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसको अप्लाई के यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन को देख पाओगे। ओके, अभी हम देखते हैं। इसको मैं वीपीएन जरा खत्म कर लूँ, क्योंकि वीपीएन लगा तो चलो खैर लगा रहने दे, तो इसलिए स्पीड थोड़ी कम है। तो मैंने वीपीएन जानबूझ के इसको लगाया, आप अपना ही लगाएं, अपने कंट्री का ही, पाकिस्तान ठीक है, इंडिया जो भी हो। तो एक ड्यू टू सम फैक्टर मैंने लगाया हुआ, चूंकि इस डिवाइस से बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं तो बार बार मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएशन नहीं होती, उसमें मुश्किल आती हैं और वहाँ पे अलाउड नहीं, तो इसलिए मैंने वीपीएन यूज किया था, इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है ना वीपीएन से। ओके, स्पेशलिटी एप्लीकेशन में 2 ऑप्शन है। आपने ये कंप्लीट अ टास्क टेस्ट टास्क पहले करना, ओके, या उसकी डिस्क्रिप्शन है आपकी, अगर एक्टिविटीज है, अगर आप स्किल है तो इसको पढ़े और एज पर इंस्ट्रक्शन आप इसको लिखें। ब्लॉग को बहुत इजी काम होता है, जिन बच्चों के पास ये नहीं है उसको सिंपली कॉपी करें इस पूरी डिस्क्रिप्शन को, जाके आप अपने उसमें चैट जीपीटी को कमांड दे दें। ओके, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का ब्लॉग लिख देगी, वो आपको मैंने इस प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। आप जब ब्लॉग वहाँ पे वो लिख देगी चैट जीपीटी से, आप उसको जनरेट करवा लोगे तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको चाहिए 700 to 800 वर्ड्स। ओके, तो और उसमें टोन जो चाहिए और जो इसमें वॉइस जो है सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन रखनी है, और उसमें
कॉल टू एक्शन नीचे होता है, वो भी आपको आज खुद वहां पे हर चीज स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस ब्लॉग को फिर आपने रीजनरेट करना है, उसमें एआई डिटेक्शन को रिमूव करना। उसके लिए डिफरेंट फ्री के टूल्स भी मैंने बताए हुए हैं, आप उनका उस प्रीवियस वीडियोस को देख के आप अपनी मर्जी का कोई भी टूल यूज करके आप ये ब्लॉग को अपडेट करके बेहतरीन किस्म का ब्लॉग आप वहाँ पे लेकर पोस्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जो 2-3 डेज बैक मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आपने कौन सा फ्री का टूल यूज करना है जिसमें एआई को डिटेक्ट करना है। नो डाउट एआई को बाईपास करने के लिए, यानी ह्यूमनाइज करने के लिए कंटेंट को जो आपने किसी भी एआई टूल से जनरेट करवाया है, उसके डिफरेंट टूल्स हैं, फ्री के भी हैं, पेड भी हैं, लेकिन आप फ्री का ही यूज करते हो, जौन सा मर्जी कर लो। लेकिन आपको कैसे एंश्योर होगा कि आपका वो जो रीजनरेटेड कंटेंट है, जो आपने ह्यूमनाइज करवाया किसी, वो भी एक टूल से ही करवाया है, आपको कैसे एंश्योर होगा, कैसे आपको ये गारंटी होगी कि आपका वो जो जनरेटेड कंटेंट है फुल्ली ह्यूमनाइज्ड है या नहीं, उसमें एआई डिटेक्शन है या नहीं। उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टूल बताया था, आप उसको देखें, उसमें टेस्ट करें। जब उसमें 0% आ जाए एआई डिटेक्शन, देन आपको गारंटी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्प्ले कर सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं बनेगा। ओके, तो ह्यूमनाइजेशन या ह्यूमनाइज करने के लिए, उसको एआई डिटेक्शन को बाईपास करने के लिए जौन सा मर्जी टूल यूज करें, लेकिन उस फिर इंश्योर करने के लिए कि आए कि एआई डिटेक्शन रिमूव हो गई या नहीं, वो कौन सा टूल यूज करना वो मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ भी आपको मैं कोशिश करता हूँ, एक दफा आपको दिखा देता हूँ। उसमें आप जाओगे किसी भी ब्राउजर में, यहाँ पे आप लिखोगे एआई डिटेक्टर्स। ओके, एआई, अब आपके सामने काफी सारे डिटेक्टर्स आ जाएंगे। ये कॉपी लीक्स भी है, ये पेड है, और वो इनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और पहले मैंने बताया था जीरो जीपीटी, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें 100% गारंटी नहीं है। ये आगे जीपीटी जीरो, इसको अच्छे से देख ले। जीपीटी, इसका बिल्कुल आइकॉन है, इस तरह का इसका लोगो है, जीपीटी जीरो। इसको, इस पर मैंने अकाउंट साइन अप किया है, इस पर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है काफी दिनों से। उन बच्चों के लिए मेरी कोशिश होती है, मैं जो कंटेंट जनरेट जनरेट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खुद करता हूँ। कहीं अगर मुश्किलात हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मेरी, जिस पर मेरी एक्सपर्टीज ना हो, मैं आउटलाइन जनरेट करवाता हूँ, देन बाकी कंटेंट खुद लिखता हूँ। वो बच्चे जो, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास खुद लिखने की सलाहियत नहीं है अभी, वो एआई टूल यूज करना ही चाहते हैं, तो उसको डिफरेंट तरीके बताए थे मैंने प्रीवियस वीडियोस में, देख लें, या अपनी मर्जी का कोई भी टूल यूज कर लें। हाँ, आखिर में आपने देखना है ये कि आया कि इसमें एआई डिटेक्शन रिमूव हो गई या नहीं। तो उसके लिए ये एआई डिटेक्टर्स हैं काफी सारे, ऑल्टरनेटिव है, ओरिजिनलिटी, ठीक है, .com, और कॉपी लीक्स है, और बहुत सारे हैं, पेड भी हैं। तो ये जीपीटी जीरो ये फ्री है, इसमें ये नो डाउट इसमें आगे चल के पेड है, लेकिन इसमें फ्री के आपको कम से कम 10K आपको मिलेंगे। वो क्रेडिट्स कहता है, यानी वर्ड्स आ जाएंगे इसमें, 10K तक आप उसको चेक कर सकते हो, काफी, दैट इज सफिशिएंट इनफ। ओके, तो अगर आपको वो पूरे हो जाए तो आप इसको, आप पूरा आप इसको ना, मैं गारंटी करता हूँ, आप इसको अगर प्रीमियम भी ले लोगे तो ये आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन अगर आप नए जीमेल से इसको दोबारा आप कर लें अपडेट, उसको साइन अप, तो आपको 10K वर्ड्स फिर मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। ओके, तो यानी इसमें आपने चेक करना है, जब इसमें फुल्ली ह्यूमनाइज का वो आ जाए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और वेबसाइट 15% तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करें जब टेस्ट दें, उसमें कोशिश करें 0% ही हो। ओके, जब इसमें 0% आ जाए एआई डिटेक्शन, तो आप उसको बिला खौफ व खतर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। ओके, तो और इससे पहले आपने ग्रामर स्कोर भी चेक करना होता है, ये नहीं कि इसके बाद ग्रामर नहीं, पहले ग्रामरली में या कोई भी ग्रामर स्कोर इम्प्रूव करें। अगर आपकी अपना स्किल है तो खुद करें, अगर आप ग्रामरली भी एक एआई टूल ही है ना, तो जो उससे करोगे तो अगर ज्यादा सेंटेंस को रीफ्रेज कर देगा, तो उसके बाद चांसेस होते हैं तो अगेन एआई डिटेक्शन आ जाएगी। तो बेहतर होगा आप उसको ह्यूमनाइज करवाने के बाद, चैट जीपीटी से आप लिखवाते हो, ह्यूमनाइज करवाते हो, अब पहले ग्रामर स्कोर को इम्प्रूव करें। ओके, देन लास्ट पे उसका ये एआई स्कोर चेक करें। यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 है तो फिर बिला
विदाउट एनी हेजिटेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपडेट उसको अपलोड कर सकते हो, इसमें मेरी गारंटी। ओके, ये मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ, बच्चों के बार बार मुझे टेक्स्ट आ रहे थे, तो मैंने उनके लिए फ्री का एक टूल है, इसमें 10K तक आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो इस पे मैं आपको इंश्योर करता हूँ, अगर आपको इस पर AI डिटेक्शन 0% आ गई, दुनिया के किसी भी, इवन के टर्निटिन जितना भी बेहतरीन से बेहतरीन टूल है उसमें उसको बाईपास कर लेगा, 0% ही आएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलते हैं असल जो हमारा आज मुद्दा है उसकी तरफ। तो केस में आपने करना क्या है, यहाँ पे आते हैं, ये इसमें आपने इसको कॉपी कर लिया डिस्क्रिप्शन को पूरी को, जिस पर आपने ब्लॉग अपलोड करना है, तो उसको चैट जीपीटी से लिखवा लिया, फिर ह्यूमनाइज करवाया और ग्रामरली से ग्रामर स्कोर इंप्रूव किया, और आखिर में आपने वो जो मैंने एआई डिटेक्टर बताया है उससे एआई स्कोर चेक करें, 0% आ जाए, यानी फुल्ली ह्यूमनाइज्ड आ जाए, 100% एआई डिटेक्शन 0% हो, देन आप इस पे यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा, आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए पहले ब्लॉग लिखना कैसे, उसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखो वो था बेबी और किड्स वाला, ठीक है, इसमें ये एक है, इसका है टाइटल कह लें, आप टाइटल को डिफरेंट कलर में आप, यानी कि वैसे तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है ना, आप टाइटल में कोई और कलर अपनी पसंद का दे सकते हो, डिफरेंट कलर्स यूज नहीं, मल्टीपल कलर्स यूज नहीं करने, बाकी पूरी बॉडी का सेम हो, एक ही कलर हो, हेडिंग्स का फॉन्ट चेंज होगा, साइज चेंज होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे आपने टाइटल का कलर चेंज कर सकते हो, और साइज क्या रखना वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, और इसको आपने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे टाइटल दिया, और इसका फॉन्ट आप कोशिश करें इसका फॉन्ट साइज 18 रखें, स्टैंडर्ड कितना 18, कुछ लोगों की अपनी चॉइस हो 16 कर लेते हैं, आप 18 करें। ओके, और जो ये इसको टाइटल कह लें, और या फर्स्ट हेडिंग भी कह सकते हो, वो टाइटल में ही आ जाएगा, और यहाँ से सेकंड हेडिंग शुरू हो जाएगी सारी थ्रू आउट, अगर थर्ड हेडिंग हो तो उसका स्टाइल और इटैलिक में आ जाएगा, और बुलेट्स हो उसका तरीका मैंने सारा बताया हुआ है। ये एक सिंपल ब्लॉक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड हेडिंग्स ही हैं। ओके, तो आपने, लेकिन आपने जब उस पर पोस्ट करोगे, मैं उस पर भी दिखाता हूँ, उस पर जाके आपको फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना, लेकिन उसको आपने कैसे उसका फॉन्ट साइज करना सिलेक्ट, और कैसे पिक्स को अपलोड करना, सारा कुछ मैं समझा देता हूँ। आप फुल को कॉपी करके इकट्ठा भी कर सकते हो, लेकिन उसमें पिक्चर्स ज्यादा हैं तो इशू हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम इसका करेंगे जी, ये कॉपी सिर्फ टाइटल, ठीक है, टाइटल को कॉपी किया, हम उस वेबसाइट पे गए जिस पर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके इसको किया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर आ गया, लेफ्ट अलाइंड है, इसको हमने क्या करना, सेंटर, तो इसको आप मार्क करोगे, तो यहाँ पे आप देखो किसको ओपन करना, मैं बताता हूँ, इस टैब को, अलाइन लिखा है ना इस पे, अलाइन, इसको आपने, ये अलाइन लेफ्ट है, दैट इज लेफ्ट अलाइंड। ओके, अलाइन सेंटर करना, हमने कहाँ करना होता है, टाइटल को अलाइन, ये देखो ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट को बढ़ाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना, इसको ओपन करना, फॉर्मेट को। ओके, अब यहाँ देखिए, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है, टाइटल जो होता है हमेशा फर्स्ट हेडिंग होता है, इसको दो ऑटोमेटिकली उसका जो स्टैंडर्ड स्टाइल है जो इस वेबसाइट का, ऑटोमेटिकली उतना कर देगा, यहाँ पे बच्चे मार खाते हैं, ये असल पॉइंट है। और आगे चल के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चीजें छोड़ देते हैं, वो प्रॉपरली वीडियो को वॉच नहीं करते, फिर देखते हैं कि उनका अकाउंट नहीं बनता। आप यकीन करें, आप इस वीडियो को वॉच करें, मैं गारंटी करता हूँ आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर लोगे आसानी के साथ। आप टाइटल को हेडिंग फर्स्ट पे लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली उसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो आ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसमें फॉन्ट जो इस पर एक्सेप्टेबल है वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया, ठीक है। इसको आपने उसका फॉन्ट जॉर्जिया, आपको टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कोई अपने पसंद का वो करने की जरूरत ही नहीं है। आपने वर्ड फॉर्मेट, वर्ड फाइल पे एमएस वर्ड में जो मर्जी दिया, यहाँ आके वो अपना जो इस पर है रिकमेंडेड वो आ जाएगा, और इसका साइज आपने इसको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। उसको दिया फर्स्ट हेडिंग को, ऑटोमेटिकली फर्स्ट हेडिंग आ गई है। ओके, आगे चलते हैं, इसको एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे आगे जब बॉडी पे, तो ऑटोमेटिकली उसका फॉन्ट आ जाएगा 12 के लगभग, ठीक है। ये देखो छोटा हो गया ना। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके फौरी बाद मान लीजिए आपने कोई पिक्चर अपलोड करनी है, दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे जाओगे, इमेज को सिलेक्ट करो, मैं ये भी सिखा देता हूँ आपको, इमेज को यहाँ पे
आपको यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सीधे फॉर एग्जांपल यहाँ रखिए जी, मेरे डाउनलोड में मान लें यहाँ पे एक पिक्चर है, पेक्सल्स ली हुई है। आप कॉपीराइटेड फ्री यूज करनी है, कॉपीराइट फ्री वो पेक्सल है या पिक्साबे है, या आप किसी एआई टूल जनरेट करवा लो, तो बेहतर है पेक्सल से ले लें। उसका पेक्सल्स जो वेबसाइट है उसकी पिक्चर बहुत जबरदस्त है उसकी। आप देखें यहाँ पे कुछ टाइम लेगा एज पर द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। मैं इस पर जो कि लगा हुआ था वीपीएन, उसको मैं एक रिमूव करता हूँ, ये बार बार इशू करेगा, इस पर टाइम लेगा, मैं इसको वीपीएन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी टाइम कम लेगा, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको टाइम ले रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि वीपीएन यूज किया हुआ था ना, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बार बार हमें टाइम लेगा तो उससे बेहतर है हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये वीपीएन मैंने उसको ऑफ कर दिया है, तो जो अभी वीपीएन की वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। इसको एक दो दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले आके उसका टाइटल पेस्ट किया, ये लेफ्ट अलाइंड है तो इसको मार्क करके आपने कहाँ पे लेके जाना, इस टैब पे आना है, अलाइन लिखा जहाँ पे सेंटर करना है, अलाइन सेंटर। अभी इसका फॉन्ट छोटा है तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा करना है। हमने इस पे आना, फॉर्मेट पे हेडिंग 1 कर देनी। कौन सी हेडिंग 1? ये देखो आपका जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ रख के कर्सर आप एंटर करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, ये देखो कर्सर, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका साइज भी 12 के लगभग हो गया, जो एक रिक्वायर्ड साइज होता है बॉडी का। लेकिन हमें यहाँ पे अभी टेक्स्ट नहीं करना, हम चाह रहे हैं यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करनी है। तो कहाँ से करोगे? दो तरीके, या तो डायरेक्ट कॉपी करके वर्ड से यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो, आगे चल के मैं करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे उसको ले रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ डायरेक्ट अपनी डिवाइस से, अपने सिस्टम से। डाउनलोड में रखी है मैंने, पेक्सल से एक पिक्चर ली थी। अब आप देख लें, इसको हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बार जो पट्टी चल रही ना, ये अपलोड हो रही पिक्चर, तो ऑटोमेटिकली पिक्चर वहां पे आ जाएगी। ओके जी, आप देख लें ये पिक्चर अपलोड हो रही है, तो यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आगे चल के मैं डायरेक्ट वो एमएस वर्ड से भी कैसे आपने कॉपी पेस्ट करना वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको साइज को नहीं छेड़ना, ये जो इसको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड साइज होगा इस वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिकली उतना कर देगा। आपने इसको छोटा बड़ा नहीं करना, आप कर सकते हो। ओके, ये पहला उसका टाइटल आ गया। टाइटल को मैं चाहता हूँ, इसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ, इसको आप मल्टी एक डिफरेंट कलर में दे सकते हो, बाकियों को आपने नहीं छेड़ना। ओके, मैं चाहता हूँ, चलो इसको मैंने अपनी पसंद का ये छोटा सा इसको दे दिया वो उसका कलर। अब यहाँ पे बॉडी पे आना है, तो कहाँ से, ये देखो कोई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे जगह नहीं बचती, आपने कर्सर को यहाँ रखना है। क्या करोगे? यहाँ पे कर्सर को लेके आओगे और एक दफा एंटर प्रेस कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपने पिक्चर के नीचे एक दफा एंटर प्रेस करना, जगह छोड़नी है हर पिक्चर के नीचे। मैं आपको आगे बता भी देता हूँ। अब जाए वहां पे जहाँ पे ये पिक्चर तो आ गई है, यहाँ पे हम कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते थे। अब मैं इसकी बॉडी को वहां लेके जा रहा हूँ, तो टेक्स्ट जहां तक है अब सारा इकट्ठा ही लेके जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा थोड़ा भी लेके जा सकते हो। मैं इकट्ठा ही ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। आप ले जाते हैं उस पे, इस वेबसाइट पे गेट अ कॉपीराइटर पे, जहां आपने इसको करना है पेस्ट। देखते जाएं। ठीक है जी, ये देख लें, ये उसका मैंने दिया हुआ था ड्रॉप कैप। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि वहां से पहले रिमूव करते हैं। इस पे ड्रॉप कैप आप नहीं कर सकते। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको कंट्रोल जी, वो ड्रॉप कैप इस पे नहीं लगना आपसे। ठीक है, बल्कि इसको एक दफा हम डिलीट कर लेते हैं। लो जी, ठीक हो गया। ओ शिट यार, क्या हो गया? चलो डिलीट हो जा, इसको सारे को एक दफा हम डिलीट कर लेते हैं। इस पे ड्रॉप कैप नहीं लगता, लगाने की जरूरत भी नहीं। वो आप एमएस वर्ड में लिखते हो या बुक पब्लिशिंग करते हो, उसमें मैं ड्रॉप कैप यूज करता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो लेकिन इसमें हम इस वेबसाइट पे जो स्टैंडर्ड साइज है वही आएगा, ड्रॉप कैप आप यूज नहीं कर सकते। ओके, ड्रॉप कैप हमने नहीं लगाना। चलो जी, इसको हम अड़ा देते हैं। ठीक हो गया, कंट्रोल जी कर लेते हैं। ओके, इसको हम साइज दे लें। ये जो हेडिंग है
अब आपने यहाँ पे देखना, सॉरी ये इसको भी हटा दो। चलो जी, अब आपने ये आपकी हेडिंग आ गई फर्स्ट, सॉरी सेकंड हेडिंग। ये फर्स्ट हेडिंग यानी टाइटल होता है। अब आपको इसका साइज क्या रखना है, देख लें, इसको मार्क करें। इसको जब आप मार्क करोगे यहाँ पे फिर जाना आपने फॉर्मेट, यहाँ पे आपने हेडिंग 2 करना। क्या करना, हेडिंग 2 स्टाइल होगा वो आ जाएगा। इसको हम करते हैं हेडिंग 2, सॉरी हेडिंग 2। आप देख लें उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। ठीक है जी, ये हेडिंग 2 आ गया। तो अब आपने बॉडी को वहां से कॉपी करके पेस्ट यहाँ करना है। इसका पहले हम ड्रॉप कैप खत्म कर देते हैं। इसको कैसे करोगे, इसको मैं ड्रॉप कैप खत्म करता हूँ। उधर से जाके भी खत्म कर सकते हैं, मैं इधर शॉर्टकट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ड्रॉप कैप खत्म कर रहा हूँ। इसका भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। लगाना कैसे मैं फिर आपको सिखाया हुआ है पहले पिछली वीडियो में, सॉरी मैं आपको वो लगाना भी सिखाया हुआ है। अब ऐसे, अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया खत्म। ठीक है जी, इसको चले, ठीक हो गया। आपने ब्लॉग में हर पैराग्राफ के बाद एक दफा एंटर प्रेस करना, फिर लिखना बाकी। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक आपने करना है इसको कॉपी, और वहां पे ले जाना पेस्ट, उसी वेबसाइट पे ले जाते हैं। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कर्सर को रखोगे और कर दोगे सिंपली पेस्ट, तो आप पेस्ट हो जाएगा। जो असल चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, देखना है कि आया कि जस्टिफाइड पैरा अलाइनमेंट है इसकी। पहले उसकी अलाइनमेंट सेट करें हर पैराग्राफ की अलग अलग, यहाँ रखें। इसको मार्क किया, ये देखो जस्टिफाइड नहीं है अलाइनमेंट, तो आपने कहाँ जाना, यहाँ पे अलाइन पे जाना। इस सेक्शन में इस टैब पे जाके लेफ्ट, ये ऑलरेडी लेफ्ट है, आपने लेफ्ट सेंटर भी नहीं करना, राइट भी नहीं, और जस्टिफाई करना। ये देखो चारों तरफ से बराबर हो गए। ये बच्चे नहीं करते नॉर्मली, हर पैराग्राफ को ऐसे ही करना। ओके, और ये देखो उसका साइज भी ये वो हो गया ऑटोमेटिकली। हम चेक भी कर लेते हैं। इस पे आके फिर यहाँ पे आओगे फॉर्मेट में, नॉर्मल टेक्स्ट करना। यहाँ पे तो कोड हेडिंग 1 जो सारी देनी है उसके अकॉर्डिंग, ये हमारी नॉर्मल है। बॉडी पैराग्राफ है तो नॉर्मल ऑलरेडी हो गया। तो ये देखो अब, बल्कि ये अब हुआ सही, जो रिक्वायर्ड साइज है वो अब आए। ये भी इसको भी ठीक करना है, इसको नॉर्मली बच्चे नहीं किए। देखो इसका और इसका जमीन आसमान का फर्क है। ओके, आपने इस तरह कर लेना। अब जब एक दफा करके आगे चलोगे ऑटोमेटिकली होता जाएगा, फर्स्ट टाइम हमें करना पड़ना। ये देखो हेडिंग और इसका फर्क कितना है। अब इसको करोगे आप, मैंने नंबर नहीं दिया आपको, वो दोबारा लिखा तो सेम ही है ना। इसको उड़ा देता हूँ ये आपको समझाने के लिए। अगर आपने इसको हेडिंग देनी है हेडिंग 1, तो कहाँ पे जाना, फॉर्मेट पे, हेडिंग 2 सॉरी यहाँ पे, और ये देखो उसका रिक्वायर्ड साइज ऑटोमेटिकली हो गया है। ये आपको समझाने के लिए। आगे थ्रू आउट द ब्लॉक आप ऐसे ही करोगे। यहाँ वर्ड पे जाओगे, करो इन वन बाय वन लेके आओ पैराग्राफ को। आप पिक्चर आपने लगानी, फॉर एग्जांपल आपने ये पिक्चर अपलोड करनी, इसको करो कॉपी। यहाँ से दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, यहाँ कर्सर रखो, पेस्ट करना है, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। बाकी ये देखो एक ब्लू बार यहाँ पे चलनी शुरू होगी, पट्टी यहाँ पे अपलोड हो रही है। विद इन 5 to 10 सेकंड यहाँ पे पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा टाइम लेती है। यहाँ पे वो देखो इस पर अपलोड हो रही है, ये पट्टी चल रही है, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आ गई। ठीक है, ये आपकी पिक्चर आ गई। इसके साइज को नहीं छेड़ना, इस तरह आपने लिखते जाना है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने टाइटल का कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी बॉडी कलर सेम हो, अलबत्ता फॉन्ट देखना है। ये कैसे सिलेक्ट करना, इसको लाइन स्पेसिंग आपने नहीं छेड़नी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है इस वेबसाइट का। और जो हेडिंग देखनी होती है, ये टाइटल को हम बोलेंगे हेडिंग फर्स्ट, इसका साइज वो 18 के लगभग होता है, और ये हेडिंग सेकंड 16, और इस तरह हेडिंग थर्ड आ जाएगी। इसमें थर्ड नहीं है, 2 तक की हेडिंग, 2 तक। ठीक है, सिंपल ब्लॉग है। वो आगे जाके बुलेट्स कहाँ से लगाने, यहाँ से लगाने होते हैं। यहाँ ओपन करना आपने, बुलेट्स आ जाएंगे। ओके, ये सॉरी ये बुलेट्स यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 ये नंबर्स हैं।
अगर आप नीचे बॉडी में आपके पास बुलेट्स हो या नंबर्स हो तो इस टैब को ओपन करोगे, सिलेक्ट करोगे, अगर बुलेट्स तो इसको, बाकी आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं। ये पिक्चर के लिए है, इमेज अपलोड करना और इसको लिंक, ठीक है, और इस पर टेबल वगैरह आपने अभी वो साइंस सब्जेक्ट्स में होता है, अभी आपके लिए जरूरी नहीं। यहाँ पे लिंक आपने लगाना कहीं भी, फॉर एग्जांपल कहीं भी उसको आपने यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही बता रहा हूँ, एजुकेशनल, इतना ही। मैं आपको बल्कि लगा के दिखाता हूँ, इस ब्लॉग में एंड पे है ये। आपने इसमें ड्रॉप कैप लगा सकते हो बुक राइटिंग के वक्त, या फिर एमएस वर्ड में, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। ये सारी डिजाइनिंग इधर कर सकते हो, वहां वो सिंपल रखेगा, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना। ओके, ठीक है जी। आगे एंड पे मैंने एक दिया था इसको, यहाँ पे इसमें नहीं है, खैर ओके हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हो, ये एक रेफरेंस मैंने बीच में दे दिया था, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ये है ना। इसको हम फॉर एग्जांपल, ये वाला पैराग्राफ है, मैं इसको अभी लेके अभी करता सारा कॉपी और पेस्ट एग्जांपल के लिए, एंड से सारा टाइम आपका वाया नहीं करता। इसको उसी वेबसाइट पे चले, मान लीजिए हम यहाँ पे एंड पे चले गए, पूरा नहीं लिख रहे, आपने पूरा लिखना है। ये आप चाहते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ एक लिंक आ सकता है, क्योंकि उसकी रेफरेंसेस किसी में मांगता है, अगर तो आपके पास हो तो आप दें, अगर आप रेफरेंस नहीं देना चाहते तो हाइपर लिंक लगा दे। उसको कैसे लगाना है, उसकी वैलिडिटी के लिए ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ये वन ऑफ देयर रीसेंट स्टडीज एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, आपने हार्वर्ड ये रेफरेंस समझो, आप उसको हाइपर लिंक के जरिए दे रहे हो। इसको आप कॉपी करो, आपने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यहाँ से चले जाएं, उसको सर्च, चलो यहाँ लिख लें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ठीक है, तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करें, यहाँ पे लिंक होगा तो लिंक को आप कॉपी करें, वहां ले जाए, बड़ा सिंपल तरीका होता है। ओके, ये देखो आपका लिंक बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको आप राइट क्लिक करो, कॉपी करो या कट करो, मैं उधर ले जाता हूँ किस पे, उस वेबसाइट पे। ये एक वैलिडिटी के लिए लिंक देना होता है या नीचे रेफरेंस देना होता है। हर ब्लॉग में तो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें आप इसकी वैलिडिटी के लिए दे सकते हो। इसको मैंने पहले मार्क किया, राइट क्लिक किया, बल्कि यहाँ से नहीं करो, इसको मार्क यहाँ से करो, आप डायरेक्ट कर लो इस पर। वो एमएस वर्ड में तो देता ना ऑप्शन, यहाँ पे वेबसाइट वाले खुद दे रहे हैं। आप यहाँ पे उसको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को आपने किया मार्क, ये रहा आपका लिंक का ऑप्शन। इसको क्या करना, अनलिंक नहीं करना। अगर आपने लिंक को अनलिंक करना तो इसको, ये हाईलाइटेड होगा तो उसको आप अनलिंक कर दोगे। अब इंसर्ट करना तो इसको आपके लिए यूआरएल यहाँ डिमांड करे, जो हमने वहां से कॉपी किया था, कट किया ना, यहाँ हमने इसको पेस्ट किया। टेक्स्ट जो भी लिखना, टेक्स्ट तो जाहिर सी बात है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जितना हम वहां पे इसको मार्क करेंगे वो आ जाएगा। ओपन लिंक, अच्छा यहाँ इंसर्ट कर दोगे, ये देख लें आपके सामने इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे आके जब इसको आप वहां पे आप सबमिट कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो भी ये इसको क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट करके उस वेबसाइट पे ले जाएगा, जिससे इस वेबसाइट की, इस ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी मजीद बेहतर हो जाएगी। अब आप चाहते हो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना, तो इसको क्या करोगे, इसको मार्क दोबारा कर लो और बोल्ड कर दो। बोल्ड भी कर सकते हो और अटैलिक भी इसको मैं बोल्ड कर दूं या अटैलिक साथ कर दो, ठीक है, थोड़ा सा उसकी नुमाया करने के लिए। इसमें ब्लॉग में दूर से नजर आ रहा है, आप जिसने भी देखना है इसको, वो यहाँ से जब भी इसको करेगा ना प्रेस, तो ये उसको रीडायरेक्ट कर देगा किस पे, आपकी उस वेबसाइट पे, हार्वर्ड पे, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो इसको एक लिंक, केवल एक लिंक बन गया है, तो इस वेबसाइट पे ले चलेगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, ठीक है। ये देखो उसका आ गया लिंक, तो आप इसके करोगे रीडायरेक्ट करके तो उसको इधर ले गया। आप उसको सबमिट जब कर दोगे अपने ब्लॉग को, तो फिर वो लिंक, केवल लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट होगा यहाँ से, ठीक है जी। ये बहुत आसान होता है। ये पूरा ब्लॉग लिखा है और कॉल टू एक्शन नीचे आ गया, तो इसी स्टाइल से आपने लिखना होता है। आप चाहते हो ये सारे, इस पे हेडिंग 3 तो है ही नहीं, हेडिंग 2 ही है। आप सबको हेडिंग 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ रखो और यहाँ पे फॉर्मेट में ले जाओ हेडिंग 2, ऑटोमेटिकली उसका साइज वो रिक्वायर्ड जो होगा चला जाएगा उसमें, फॉन्ट भी ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। और यहाँ पे चले जाएं हेडिंग 2, और इस तरह ज्वाइन द एडवेंचर विद आवर, ये हेडिंग 3 है, ठीक है। या वैसे आपने हाईलाइट किया, इसको समझो हेडिंग 3, या इसको वैसे छोड़ दें, ठीक है।
हल्का सा बोल्ड किया, अगर करना चाहते हो तो इसको इधर आ जाओ, हेडिंग 3 में ले आओ। यहाँ पे फुल स्टॉप काट के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, थोड़ी सी अट्रैक्शन के लिए। ओके, इसको हम कर लेते इटैलिक भी, ये कर दिया, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना आपने। लो ये आपका ब्लॉग पूरे का पूरा, मैंने थोड़ा लगाया, आपने आपको टाइम बचाने के लिए आपने इस तरह सारे स्टेप्स करने, ये एंड पे है, ठीक है। इसको हाइपर लिंक लगाना भी आपको सिखा दिया, पिक्चर कैसे लगानी वो बता दी। पूरे ब्लॉग में ऐसे ही पिक्चर लगानी है, अपलोड करते जाना आगे से आगे, ठीक है। आप एजुकेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये लगाना, तो फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना, पहले ये स्टार्ट पे लिखा ना, यहाँ पे आप फर्स्ट पे ही पिक्चर लगाते जाओ, उसके फौरी बाद या उसके थोड़ी सी आपको उसके बारे में बॉडी पैराग्राफ लिखने के बाद लगा दो। मान लो आप ही उसके टाइटल के बाद लगाना है या हेडिंग के बाद लगाना चाह रहे हो, इसको राइट क्लिक करके आप अपने डिवाइस में से उसको अपलोड कर सकते हो, या आप कॉपी पेस्ट करो। तो कोई भी जो लगानी है उस हेडिंग की ही ले लो, जो जिसको आपने उठाया था। कौन सा है, ये है, ये वाली, ये, ओके, ये वाली। आपने इसको क्या करो, राइट क्लिक, कॉपी, वेबसाइट पे जाओ, गेट अ कॉपी राइटर पे, यहाँ जाओ, इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आप पिक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। उसका साइज आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं, ना कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन चाहिए। वो जो रिक्वायर्ड साइज होगा वेबसाइट का, वो उसको उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्ट करता है। हर चीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। ओके, आपने किसी भी, ये देखो उसमें थोड़ा टाइम लेके आपकी पिक्चर लग गई है। मैं वैसे आके दिखाई, कोई यहाँ पे एक बात याद रहे, इसको आपने एंटर प्रेस करना, यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के नहीं करना, यहाँ पे करना है। एक थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। किसमें, सॉरी, इसमें आपने स्पेस एक चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। लो जी, ठीक है, ये एक थोड़ा सा स्पेस हर एक में नहीं, पिक्चर के बाद, ठीक है। और बाकी ऑटोमेटिकली ये स्पेस आ गया जो भी है, ठीक है, हर पैराग्राफ के बाद। और पिक्चर जब भी लगाते हो उसके बाद एक स्पेस दिया ना एक दफा, इसको बैक नहीं करना, एक दफा एंटर प्रेस करके इतना स्पेस रखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं रखना। ओके, ये अपने ये इसको बोल्ड भी है, सेंटर्ड भी किया हुआ ऑटोमेटिकली, और ये एक बेहतरीन प्रोफेशनल किस्मत ब्लॉग आपका बन जाएगा। ये पूरा आप लिखोगे, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे सिखाया थोड़ा सा। यहाँ से आप सबमिट करने से पहले आपने स्किल सेल्फ असेसमेंट में आप प्रोफेशनल हो या एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट पे कर देना, ठीक है। आप एक्सपर्ट हो या प्रोफेशनल पे, ठीक है, प्रो पे कर लें, मैं एक्सपर्ट पे कर रहा हूँ। और यहाँ से कर देना सबमिट। मैं सबमिट नहीं कर रहा अभी, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, मैंने एज एन एग्जांपल आपको दिखाया है। ओके, आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपका ब्लॉग सबमिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, इसको फॉलो करें पूरे स्टेप्स को, इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट।